जय हिंद। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इस फंक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप देख सकते हो कि टेन इनवर्स देखो 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x² की बात करी गई है। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला पहले से लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसके ऊपर बात करेंगे आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जब मैं ये वैल्यू रखो आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला बन कौन सा रहा है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर इस क्वेश्चन को पैटर्न पहचानने में थोड़ा अगर तुम्हें ये चाहिए कि नहीं सर थोड़ा सा भी पहले आइडिया दो, तो आप देखो सीधा देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स क्यूब था, यहाँ tan क्यूब थीटा था, यहाँ पर 3x²। देखो तुम्हें पता है a को तो इग्नोर अभी हम लोग करेंगे क्योंकि a लेट करा जाता है। मैंने कल चिल्ला के बताया था कि √1 माइनस x² में अगर 1 की जगह a² आ जाए तो जहाँ आप x को साइन थीटा लेट कर रहे थे वहाँ x को a साइन थीटा लेट कर लोगे। बस a का काम इतना है कि अगर a आ गया तो फिर आपको a साइन थीटा या a कॉस थीटा ही लेट करके चलना है। तो यहाँ भी देखो 3x² लिखा हुआ है और यहाँ भी 3 tan² थीटा लिखा हुआ है। यानी हम लोग एक काम करेंगे, x को tan थीटा लेट करेंगे, लेकिन a होने की वजह से हम लोग इसे x इक्वल a tan थीटा लेट करेंगे। x इक्वल a tan थीटा इसे हम लोग लेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो सबसे पहले a अपॉन में आ जाएगा, तो x अपॉन a इक्वल tan थीटा। tan यहाँ आकर इन्वर्स में आ गया तो थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। आपका ये आ जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स x अपॉन ए। इसके बाद वैल्यू हम लोग देखो थीटा की ये वैल्यू तो बाद में रखने के लिए ही बनी है, पता होगा। तो tan इनवर्स इक्वल आ जाएगा 3a²। आपको x की जगह जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है आपको उसकी जगह a tan थीटा रख देना है। तो x की जगह रखा हम लोगों ने a tan थीटा इंटू a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब है तो ये आ जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a और जहाँ आपको x² दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप लिख लोगे a² tan² थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो a² tan² थीटा आपने लिख लिया tan इनवर्स। फिर से देखो मेंटल कैलकुलेशन की बात आ गई। बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी। पंख सोचो तुमसे कितना प्यार है तुमसे, तुम्हारे लिए पंखा नहीं चला रहा कि इस माइक में यहाँ पे माइक लगा है, इसमें पंखे की आवाज़ में आए तो मेरी आवाज़ में दिल तक आनी चाहिए। पंखे की आवाज़ बीच में बिल्कुल भी ऐसे कटे ना। अब यहाँ बहुत गौर से देखना, अगली जो मेंटल कैलकुलेशन होगी वो देखो ये सीधा है कि 3a² इंटू आ जाएगा a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a² a क्यूब tan a क्यूब ये हो गया tan² थीटा, है ना। अब आप देखो सीधा देख सकते हो। अब ये स्टेप लिखने के बाद आप अगला स्टेप लिख लेना। यहाँ तक लिखने के बाद देखो a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी है, ये भी रहा, ये भी रहा। आप देख सकते हो a क्यूब अगर आप ऊपर नीचे से कॉमन लिखो तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो मैं यही काट दे रहा। आप स्टेप लिखने के बाद चाहो तो काट सकते हो। a क्यूब कॉमन लेके कट गया। जब a क्यूब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से a क्यूब हटा तो 3 tan थीटा यहाँ भी, लेकिन जब यहाँ से a क्यूब हटेगा तो कुछ तो बचेगा ना, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 बचा। समझ गए? आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप नोट कर लोगे। तो कुल मिला के आप देखो चल छुप आ गया होगा। जहाँ तक मुझे बताया तुम लोग बहुत समझदार हो, हद से ज़्यादा समझदार हो, सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए तो कर लोगे। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा tan²
टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 3 थीटा। और थीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे, थीटा की जगह कितना लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हमारा आंसर है। थीटा की जगह लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट करो, कहीं भी कोई दिक्कत है, देखो मैं पिछले सारे लेक्चर में चिल्ला के कह चुका हूँ, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। आगे भी चिल्लाता रहूँगा आखिरी सांस तक, लेकिन आप फिलहाल ये नोट कर लो अच्छे से, फॉर्मूला याद होगा, काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पूछा हुआ है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, टेन इनवर्स 2 cos, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, सीधा यहाँ देख सकते हो, देखो उल्टा चलना है। 1/2 साइन की लाइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 साइन 30 यानी साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 2 साइन इनवर्स और 1/2 की जगह आपने लिखा साइन π/6। हाँ या ना, कोई परेशानी? तो यहाँ पर आपका आ गया टेन इनवर्स 2 cos 2 cos लिखा, ब्रैकेट लगाया, 2 लिखा, साइन इनवर्स से ये साइन कट गया, अंदर बचा π/6। देखो 2 से ये 6 कट जाएगा। अब इसे भी अगर मैं अगली लाइन में कर रहा हूं तो क्या रहेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड है, क्या रहेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड, 2 3 6 cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू होती है cos π/3, cos π/3 यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 × 1/2। दोबारा से मैं आपका स्टैंडर्ड नहीं कराना चाहता, 2 से 2 कट जाएगा, यहीं 1 लिख दे रहा हूँ, 2 से 2 कटा, यहाँ 1 लिखा। 1 जो है वो 10 की लाइन में किसकी वैल्यू है, तो आप बहुत आराम से कह दोगे कि 1 जो है वो 10 की लाइन में 10 π/4 की वैल्यू है। तो 10 π/4, 10 इनवर्स से 10, नानी के घर चले गए, आंसर है आपका π/4, ये आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिए, और किसी को भी अगर डाउट है तो बताइए करना क्या है, फिर फ़ोन उठाओ, घुमाओ, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो क्वेश्चन देख लिया, वीडियो पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी है, और अगर आप भूल गए ये आइडेंटिटी, तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग लिख लो, मैं लिखे दे रहा हूँ और आप लाइन से लिख लेना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2। आप सीधा यहाँ देख सकते हो कि इसकी जो शकल है वो इससे मिल रही है। आप देख लो, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो यहाँ देखो टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो कितना आ जाएगा π/2। तो आप एक काम करना, सिंस करके ये यहाँ लिख लो, ये आप यहाँ लिख लो, और इतना एग्जामिनर समझ के आ जाएगा, इसमें वैसे भी कुछ है भी नहीं। तो टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a कितना आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा। कॉट 90, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, कॉट 90 0 होता है।
यही आपका आंसर है। दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर अटक गए तो इसी हलवे में नमक ज़्यादा हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। आप ये तीनों आइडेंटिटी बड़े अच्छे से रट लो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉपी में रख लो। चलो ये नोट कर लो सभी, सारे बच्चे ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, साथ साथ जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उन फॉर्मूले को अच्छे से नोट करते रहना, ध्यान रखना। अगर ये फॉर्मूला नोट करना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 13, इन्हें याद रख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 भी सही क्वेश्चन है, 13 भी बहुत सही क्वेश्चन है। 10 हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये रहा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसे और इसे देख के कोई घबराने की जरूरत तो पहले है ही नहीं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला दिमाग में। आंखें बंद करो, परियों की दुनिया में जाओ, फिर सोचो क्या मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था। जवाब आएगा नहीं, क्योंकि तुम परियों की दुनिया में हो। कॉपी खोलो, फिर सोचो कि कहाँ पर है। तो देखो मैंने 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का अगला फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का अगला फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, जो होना था वो हो गया। सीधा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस इस, ये सीधा दिख रहा है, ये यहां रहा और ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो ये आ जाएगा 10 हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 2 tan इनवर्स x।